का। चलो चलो हो गया। बच्चों का बात बात पर रूठना या नखरे करना आम बात है। वहीं जब ये सब चीजें आदत बन जाती है तो जिद का रूप ले लेती है। ऐसे में प्यारे और भोले लगने वाले बच्चे पेरेंट्स को काफी परेशान कर देते हैं। इन्हें हैंडल करना माता पिता के लिए एक चुनौती बन जाता है। कहा जाता है कि माँ बाप बच्चे के पहले टीचर होते हैं। बच्चा सबसे ज्यादा समय अपने माँ बाप के साथ बिताता है और बचपन में बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने माँ बाप से ही सीखता है। आमतौर पर जब बच्चे अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते तो वो बदमाशी करने लगते हैं और उनकी यह आदत धीरे धीरे जिद का रूप ले लेती है, जिसमें वे रोकर, चीख चिल्लाकर या नाराज होकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं। ऐसे ही जिद्दी बच्चों को समझाने के तरीके और टिप्स के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये 3 बात आप हमेशा ध्यान रखें। पहली, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड यूनिक। उनकी जिद की वजह से आप उन पर ज्यादा गुस्सा ना करें। दूसरी बात, जब आपकी जिंदगी में एक बच्चा आता है तो यह सीखने का वक्त होता है। आपकी जिंदगी में उसके आने के बाद अनजाने ही सही आप हंसते हो, खेलते हो, गाते बजाते हो, सोफों के नीचे दुबकते हो और वह सब कुछ करते हो जो आप भूल चुके थे। इसलिए यह जिंदगी के बारे में सीखने का वक्त है। तीसरी बात, बच्चे पर बहुत चीजों का असर होता है। कभी टीवी की, पड़ोसी की, स्कूल की और लाखों दूसरी चीजें। उसको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वह उसी के तरफ खींचेगा। माँ बाप के रूप में आपको कुछ यूं बनना होगा कि उसको आपके साथ रहना, घूमना फिरना, बातें करना बाकी सब चीजों से ज्यादा अच्छी लगे। अगर आप हैप्पी और रिस्पॉन्सिबल है तो वह किसी और के तरफ नहीं खींचेगा। वह हर चीज के बारे में आपसे आकर पूछेगा। अगर बच्चों की एक जिद पूरी हो जाती है तो वो दूसरी जिद करने लगते हैं। जब माता पिता इसे भी पूरा कर देते हैं वो तीसरी जिद पकड़ लेते हैं। यानी बच्चों का जिद का अंत नहीं है। चलिए जानते हैं ये अलग अलग जिद जो बच्चे अक्सर करते हैं। जैसे मोबाइल की जिद। बड़ों को मोबाइल चलाते देख बच्चे मोबाइल लेने की जिद करने लगते हैं। खाना ना खाने की, पैसे मांगने की, नए खिलौने की जिद। कई बार बच्चों को खाना ना खाने की जिद हो जाती है और वो पैसे लेकर के बाहर की चीज खाने की जिद करने लगते हैं। होमवर्क ना करने की या टीवी देखने की जिद। कई बार बच्चे टीवी के पास बैठे तो बैठे रह गए, इस बीच उन्हें अपनी होमवर्क भी नहीं करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे जिद्दी बच्चों को समझाएं। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करें तो जिद्दी से जिद्दी बच्चों को हम आसानी से समझा सकते हैं। पहली, बच्चों को सुने और बहस से बचे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और उसी अकॉर्डिंग काम करे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप भी उसकी बातों को सुने। बच्चों की बातों को नजरअंदाज और अहमियत ना देने के कारण वो जिद करने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उनसे बहस करने की बजाय उनकी बातों को अच्छी से सुने। और दूसरी, बच्चों पर दबाव डालने की जगह उनसे जुड़ने की कोशिश करें। आप जब बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स करते हैं तो वो बगावत करने लगते हैं। फोर्स के कारण बच्चे जिद करने लगते हैं। बच्चों को किसी भी चीज के लिए विवश ना करें, उसकी जगह उनसे जुड़ने की कोशिश करें। जैसे अगर बच्चा होमवर्क करने से मना कर रहा है तो उसे डांट फटकार कर स्कूल का काम करने की जगह उससे पूछे कि वो इससे बचना क्यों चाह रहा है, ऐसा क्या है जो उसे मुश्किल लग रहा है। तीसरी, शांत रहे। अगर बच्चा बार बार आपकी बात सुनने से इनकार कर रहा है तो उस पे चिल्लाए नहीं बल्कि शांत रहे।
आप जितना गुस्सा करेंगे वो आपको उतना गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। जब आप शांत तरीके से बच्चों की बातों को सुनेंगे और समझाएंगे तो वो ज्यादा जिद नहीं करेंगे। पारिवारिक परिवेश अच्छा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा जो देखता है वही करता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उसे अच्छे माहौल में रखें। अगर आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग या किसी अन्य के साथ बहस या किसी बात को लेकर चिल्ला रहे हैं तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। ऐसे में आपको जिद्दी बच्चों को संभालने के लिए अपने घर का माहौल ऐसा बनाना होगा जिससे वह समझ सके कि बड़ों की बातों को मानना चाहिए। 5वां पॉइंट, व्यवहार में निरंतरता बनाए रखें। अगर आपने बच्चे से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं तो उस पर दृढ़ रहे। कभी बच्चे के देर रात तक टीवी देखने पर ऐतराज करना और कभी उसके साथ बैठाकर टीवी दिखाना ऐसा ना करे। इससे बच्चा आपकी बातों को कम महत्व देगा। बच्चों से कुछ जरूरी नियमों को लेकर समझौता बिल्कुल भी ना करें। 6वां पॉइंट, उसकी प्रशंसा करें। बच्चों को सिर्फ डांटना और नियम कायदे समझाने की जगह अच्छे कामों पर उसकी प्रशंसा भी करें। उन्हें प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है। 7वां पॉइंट, अस्वीकार व्यवहार के बारे में बताएं। बच्चों की जिद और गलत तरीके से व्यवहार करने की आदत अगर बढ़ती ही जा रही है तो आपको उन्हें अपने पास बिठाकर समझाना चाहिए कि गलत व्यवहार के कैसे परिणाम हो सकते हैं। 8वां पॉइंट, जिद पूरी ना करें। अक्सर जिद पूरी होने के कारण बच्चे के अंदर जिद्दीपन और बढ़ने लगता है। बच्चों को यह एहसास हो कि उसका जिद्दीपन काम नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा किसी स्टोर में जाकर किसी खिलौने की मांग करता है और खिलौने ना मिलने पर चीखने चिल्लाने लगता है तो उसकी ओर ध्यान ना दे। इससे बच्चों को यह समझ आ जाएगा कि उसकी जिद से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। 9वां पॉइंट, दोस्तों के साथ घूमने जाने दें। स्ट्रेस की वजह से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे में जब आप उन्हें दोस्तों के साथ बाहर भेजेंगे तो वो उनके साथ समय बिताने से अच्छा महसूस करेंगे। अपने दिल की बात जो वे किसी से नहीं बता पाते वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। 10वां पॉइंट, बात बात पर रोकने टोकने से बचे। यह आदत आपके बच्चों को जिद्दी बना सकती है। बच्चे से हर समय क्या कर रहे हो, क्या है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, ऐसे सवाल करने से बचना चाहिए। इसकी जगह आप उनसे जो भी पूछना या समझाना चाहते हैं वो प्यार से कर सकते हैं। बच्चों को ऐसा ना लगे कि आप उनके बॉस बनने की कोशिश कर रहे। अगर आप इस 10 टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपने जिद्दी बच्चों के अंदर सुधार ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिद्दी बच्चों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।